रही हो? चलो, मैंने तुम पांचों के लिए खाना परोस दिया है, आकर खा लो। शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां उसके पास आ जाती हैं। जैसे ही उसकी पहली बेटी निधि एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में खाने वाली होती है, शारदा उसे टोक देती है। निधि, रुक जाओ। तुमने तो अभी लक्ष्मी माता को भोग भी नहीं लगाया और पहले ही खाने बैठ गई हो। पहले तुम्हें पता है ना, हम सब मिलकर लक्ष्मी माता को भोग लगाते हैं। शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां अपनी अपनी थालियां उठा लेती हैं और लक्ष्मी माता के मंदिर के सामने बैठ जाती हैं। जिसके बाद सबसे पहले शारदा लक्ष्मी माता को भोग लगाती है और उसके बाद उसकी पांचों बेटियां एक एक करके लक्ष्मी माता को अपने खाने में से भोग लगाती हैं। माँ, अब तो हमने लक्ष्मी माता को भोग भी लगा दिया है। क्या अब हम लोग अपना खाना खा सकते हैं? हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम पांचों आराम से अपना खाना खा सकती हो। शारदा उसकी पांचों बेटियां लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। शारदा बहुत गरीब औरत थी। वह लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। वहीं उसकी बेटियां भी लक्ष्मी माता की भक्त थीं। शारदा बहुत ही कठिनाइयों से अपनी पांच बेटियों को पाल रही थी। उसका पति एक हादसे के दौरान भगवान को प्यारा हो गया था और वो बेचारी एक अमीर घराने में साफ सफाई का काम करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। पांचों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम पांचों का पहला दिन है। स्कूल के अंदर कोई शैतानी मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। चिंता मत करो माँ, हम पांचों अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वो पांचों स्कूल पहुंच जाती हैं। यहाँ घर में राशन खत्म हो चुका था, जिसके चलते शारदा आज अपनी मालकिन से एडवांस मांगने वाली थी। सारा काम खत्म करने के बाद वह अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभी मैंने अपनी पांच बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवाया है, इसलिए मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। कुछ पैसे दे दीजिए, राशन डलवाना है घर में। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ तुझे पैसे दिए हुए। अरे मैं तो थक गई हूँ तुझे इस तरह से पैसे देते। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ तुझे तनख्वाह के दिन ही पैसे मिलेंगे। इस बीच में तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। लेकिन मालकिन, बस अब मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। शारदा की मालकिन ऐसा कहकर गाड़ी में बैठकर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है। उस दिन शारदा बहुत ज्यादा परेशान होती है। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और उसकी पांचों बेटियां स्कूल के आने के बाद भूखी प्यासी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। वहीं उसे अपनी लक्ष्मी माता को भोग भी लगाना था। माता रानी, ये सब क्या हो गया? पहले ही परेशानियां कम थी क्या, जो तू एक के बाद एक खड़ी कर देती है? शारदा बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी हुई नजर आती है। वो उसे गाड़ियों के चलते टूटने से बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी स्कूल से आते हुए उसकी पांचों बेटियां इस हादसे को खुद अपनी आंखों के सामने देख लेती हैं। माँ, माँ उठो ना माँ, ये क्या हो गया आपको? उठो ना माँ। अरे, हमारी माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, हमें आपसे बात करनी है। चलो उठो ना माँ, हम किसको बताएंगे कि हमारे स्कूल का पहला दिन कैसा गया? माँ के सर से खून निकल रहा है, माँ को क्या हुआ है? कोई कुछ बोलते क्यों नहीं? उन पांचों लड़कियों की आंखों में आंसू होते हैं, उनकी ममता अपनी माँ के प्रति देखकर। वहाँ सारे लोग सर झुकाए उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वह बेचारी पांचों लड़कियां समझ जाती हैं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिसके चलते वह छोटी छोटी मासूम बच्चियां लोगों का सहारा लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देती हैं। जिसके बाद अब उनकी जिंदगी में उनकी माँ का साथ खत्म हो चुका था और वह भूखी प्यासी लक्ष्मी माता के सामने अपनी माँ को याद करती रहती हैं। जब से माँ भगवान के पास गई हैं, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब तो हमें प्यार से दो टुकड़े खिलाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे माँ की याद बहुत सता रही है। मेरे तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ होती तो अभी तक हमें भूखे भी नहीं रहने देती। उस रात वह पांचों बहनें लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने ही सो जाती हैं। तभी उस मूर्ति के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है, जिसके अंदर से लक्ष्मी माँ एक इंसान के रूप में निकल आती हैं और उन पांचों के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरे होते हुए
तुम पांचों को कभी भी